प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अक्सर ये बात आपने फिल्मों में या आम जिंदगी में भी लोगों को कहते हुए सुनी होगी। यहां तक कि आपने ऐसे कई प्रेमी जोड़े भी देखे होंगे जिनमें दोनों पार्टनर्स में उम्र का भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। आज जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं उसमें भी कुछ यही होता है। 22 साल के एक युवक को हो जाता है अपने से उम्र में 17 साल बड़ी महिला से प्यार, और फिर प्यार में वो इस कदर दीवाना हो जाता है कि कर देता है एक खतरनाक कांड। दरअसल जबलपुर के घाना की इस महिला की शादी जबलपुर के ही निगरी में मुकेश नाम के व्यक्ति से होती है, जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन मुकेश के पास कोई काम धंधा ना होने से उसकी पत्नी परेशान रहती थी। तंग आकर महिला मुकेश को छोड़कर अपने मायके घाना वापस आ गई और यहां ही अपने बच्चों के साथ रहने लगी। वहीं 22 साल का विवेक भी घाना में ही रहता था। वो यहां पर एक मंदिर में पुजारी था और यहीं पर पूजा करता था। यह महिला भी रोज मंदिर जाती थी। मंदिर जाते हुए रोज महिला और विवेक की बातचीत होती थी। धीरे धीरे इस बातचीत ने प्रेम का रूप ले लिया और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बात जब और आगे बढ़ी तो दोनों ही साथ में जीवन बिताने का सपना देखने लगे। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में जब यह बात मुकेश को पता लगी तो वो आग बबूला हो गया। उसकी पत्नी का किसी गैर से संबंध उसे कतई रास नहीं आया। पहले उसने अपनी पत्नी को डांटा डपटा। जब वो फिर भी नहीं मानी तो फिर वो पत्नी के साथ मायके में ही रहने की जिद करने लगा। इधर जब यह बात विवेक को पता चली तो उसने मुकेश को रास्ते से हटाने के लिए रची एक खतरनाक साजिश। विवेक ने इस साजिश में अपने 2 साथियों को भी शामिल किया। 2 अगस्त की रात को वो तीनों निगरी गांव पहुंचे। यहां झोपड़ी में मुकेश अकेला सो रहा था। तीनों चुपचाप से झोपड़ी में दाखिल हुए और फिर सोते हुए मुकेश पर चाकू से हमला कर दिया और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तीनों वापस घर निकल गए और रोज की तरह ही अपने काम में जुट गए। विवेक भी रोज की तरह ही मंदिर में पूजा करने लगा। यहां जब सुबह लोगों को मुकेश की लाश मिली तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच में लग गई। जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो उन्होंने विवेक की संदिग्ध के तौर पर पहचान की। जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पड़ोसी मुकेश झारिया की लाश खून से लथपथ उसके रोड किनारे पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसडीओपी सुनील नेमा और थाना प्रभारी और बरगी नगर चौकी प्रभारी एकदम एक्टिव हो गए और मुखबिरों से इसके बारे में जब पूरी विवेचना के दौरान जब सूत्रों से इसका पता रसी किया तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। जब विवेक दुबे को ट्रेस किया गया तो विवेक दुबे ने अपने अन्य 2 साथी सतीश मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी के साथ इस घटना को करना उनने स्वीकार किया। घटना में जो इनने चाकू का उपयोग किया था और अन्य जो चीज़ें वो जब्त कर ली गई हैं और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पुलिस टीम लगी थी उसको पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा इसमें पुरस्कृत करने की घोषणा की। सीधी सी बात है, जब प्रेम संबंध है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो लड़की किसी और की ना हो और उसके मन में, विवेक दुबे के मन में यही बात थी और इसी के कारण उसने मुकेश झौरिया को मौत के घाट उतारा था। जबलपुर में हुई इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया, जहां विवेक रात में रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम देता है और फिर सुबह भगवान की ही पूजा में लग जाता है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि पुजारी के भेष में एक खूंखार दरिंदा छुपा हो सकता है, जो कि अपने से 17 साल बड़ी महिला के प्रेम में इस कदर पागल हो जाता है कि उसके ही पति का कत्ल कर देता है। हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी धीरज कुमार शाह ने। मेरा नाम चिराग है, कैमरे के पीछे कोयल है और आप देख रहे थे एमपी तक अनघई। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।